नमस्कार। मैं अरुण के शर्मा, एनालिस्ट वन थॉट। आज हम बातचीत करेंगे। आज सोमवार का दिन है और आज बहुत महत्वपूर्ण दिन है। कारण आज अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस जो हैं वो भारत सपरिवार पधार रहे हैं 3 दिन के लिए। नई दिल्ली पहुंचेंगे, हमारे पीएम साहब से मुलाकात करेंगे, जिसमें व्यापार समेत कई द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा जो है उसकी संभावनाएं बनी हुई है। और जो यूएस वाइस प्रेसिडेंट हैं उनका ये भारत का पहला दौरा है, जिसमें जयपुर और आगरा में सांस्कृतिक और पर्यटन स्थलों का वो दौरा भी करने वाले हैं। और दौरे का जो उद्देश्य है वो भारतीय संस्कृति से अमेरिका को जोड़ना है। और विदित हो कि आपको वेंस साहब पिछले 3 महीने में 5 विदेशी दौरे कर चुके हैं और हर जगह विवाद भी हुआ। तो भारत कैसे डील करेगा उनके साथ, देखने वाली बात ये होगी। और ये 3 दिवसीय जो भारत दौरा है, इसमें बातचीत के कई दौर होंगे। अपनी पत्नी और 3 बच्चों के साथ वो नई दिल्ली पहुंचेंगे, नरेंद्र मोदी साहब से मुलाकात करेंगे और द्विपक्षीय व्यापार समझौतों पर चर्चा संभावित होगी। उनका मुख्य फोकस जो है कार्यक्रमों के साथ साथ भारत से अच्छी इक्वेशन बनाना भी रहेगा। हालांकि जब जेलेंस्की के साथ ट्रंप साहब की मीटिंग हुई थी, उसमें उनका रोल काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल रहा था। उनकी पत्नी जो है वो भारत से है, उषा उनका नाम है। भारत की जड़ों से वो जुड़ी हुई हैं और उन्होंने अपने बच्चों का नाम भी इवान, विवेक और मिराबेल रखा हुआ है। तो ऐसा माना जा रहा है कि रात्रि भोज जो होगा, आधिकारिक रात्रि भोज होगा, उसमें फिलहाल एकमात्र बड़ा आधिकारिक कार्यक्रम जो है वो मोदी साहब के साथ है और ये रात्रि भोज उनके मोदी साहब के आवास पर होने जा रहा है। विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ केंद्रीय मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता भी उसमें शामिल होने जा रहे हैं। उनके आगमन के कुछ घंटे बाद ही जो अन्य नेता हैं, संभावित जो मुलाकातें हैं, ऐसा लगता है कि उनको रद्द कर दिया गया है। पीएम मोदी साहब इस हफ्ते काफ़ी व्यस्त रहेंगे। 22-23 अप्रैल को सऊदी अरब की यात्रा पर भी उनको जाना है और यहाँ पहुँचने पर वेंस साहब को गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा। कुछ समय विश्राम करने के बाद उनका परिवार दिल्ली के एक हैंडीक्राफ्ट और टेक्सटाइल शोरूम में खरीदारी के लिए भी जाएगा। भारत दौरे से पहले इटली भी वो दौरा कर चुके हैं और जो बात समझ में आ रही है वो यही है कि क्या उनका दौरा कामयाब हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। तो जो रणनीति है उसमें भारत और यूएस की साझेदारी पर भी चर्चा होने वाली है। विदेश मंत्रालय जो है, उनके प्रवक्ता हैं रणधीर जायसवाल, उन्होंने बीते सप्ताह एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जिसमें उन्होंने बताया कि भारत और अमेरिका के बीच वैश्विक रणनीति साझेदारी है और वेंस के दौरे के दौरान इन सब बातों पर चर्चा होगी। और
हमारे संबंध जो हैं उन्होंने कहा कि इतने व्यापक हैं कि जो भी मानवीय प्रयास जुड़े हुए हैं उनको चर्चा में शामिल किया जाएगा। यात्रा जो है वो इससे पहले भारत और अमेरिका ने 13 फरवरी को एक जॉइंट वक्तव्य भी जारी किया था और उसी को देखते हुए ये बातें जो हैं सामने आ रही हैं। और उन्होंने जयपुर और आगरा भी जाना है। 22 को वेंस राजस्थान के राज्यपाल और मुख्यमंत्री द्वारा औपचारिक स्वागत किया जाएगा। इसके बाद वे आमेर किला, जंतर मंतर, सिटी पैलेस, हवा महल जैसे प्रमुख दर्शनीय स्थलों पर भी भ्रमण करेंगे। दोपहर में वैन साहब राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में एक भाषण देंगे। फिर राजनीतिक और कारोबारी नेताओं से मुलाकात करेंगे। भारतीय कारोबार जो नेता है, तो वैन साहब को 23 अप्रैल को उनके परिवार के साथ उनको ताजमहल जाना है देखने के लिए। और इससे पहले तुलसी गबार्ड भी आई थी भारत में, और अमरीकी खुफिया निदेशक हैं वो, और ट्रंप सरकार की ओर से भारत आने वाली वो पहली कैबिनेट मंत्री थी। और उन्होंने सिक्योरिटी कंक्लेव और रायसीना डायलॉग में हिस्सा लिया था। राष्ट्रपति वेंस की यह तीसरी अंतर्राष्ट्रीय यात्रा है। फरवरी में वो पेरिस और म्यूनिख गए थे। वहाँ उन्होंने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और रक्षा खर्चों पर यूरोपीय देशों की आलोचना की थी। मार्च में उन्होंने अपनी पत्नी और प्रतिनिधि वोल्टेज के साथ ग्रीनलैंड की यात्रा की थी, लेकिन वहाँ ट्रंप प्रशासन की उस भूभाग पर नियंत्रण की इच्छा के कारण उन्हें ठंडी प्रतिक्रिया मिली थी। तो अगर सारी बातों को देखा जाए और आगे अगर हम विचार करें तो देखने वाली बात ये है कि जो उन्होंने सख्त तेवर दिखाए थे जब जेलेंस्की थे, तो वहाँ पर क्या जो हॉट डायलॉग हुआ था उसके अंतर्गत हिंदुस्तान में भी क्या इस प्रकार की बात रहेगी। और ये उनके परिवार के विषय में कुछ यहाँ पर निजी बातें हैं जिसको शायद मैं ना चाहूँ कि बातचीत की जाए। वैसे उन्होंने अपनी जो उनकी पत्नी है उससे शादी जो की थी, उल्लेखनीय बात ये है कि वो हिंदी रीति रिवाजों अनुसार की थी। 2003 में मिडिल टाउन हाई स्कूल से जेडी ने शुरुआती पढ़ाई पूरी की थी और उसके बाद यूएस मैरीन कॉर्प्स ज्वाइन किया था और 2007 तक वो बतौर मिलिट्री जर्नलिस्ट काम करते रहे हैं। 2009 में जेडी ने एक वहाँ की स्टेट यूनिवर्सिटी है, वहाँ से पॉलिटिकल साइंस और फिलॉसफी में बैचलर की डिग्री हासिल की थी। ग्रेजुएशन के बाद उन्होंने ये ला पब्लिक स्कूल से कानून की पढ़ाई की। 2013 में उन्होंने ज्यूरिस डॉक्टर की डिग्री हासिल की। स्कूल से ही जो उषा बिलुकरी से उनकी मुलाकात हुई, वो भारतीय मूल की हिंदू हैं और 2014 में दोनों ने हिंदू रीति रिवाज अनुसार शादी कर ली थी। शादी के बाद जेडी ने फिर से अपना नाम बदल लिया था। नाना नानी के सम्मान में उन्होंने अपना नाम जेम्स डेविड हेमिल बदल कर लिया था। जेम्स डेविड वेंस रखा था। अब उनके 3 बच्चे हैं। फिल्म, किताब, लेक्चर, डिबेट से पूरे अमेरिका में जेडी साहब छा गए थे। कानून की पढ़ाई पूरी करने के बाद जेडी ने बतौर कॉरपोरेट लॉयर काम करने का काम भी किया। इसी दौरान उन्हें प्रोफेसर एमी चुआ है शायद मिली। और उन्होंने जेडी ने अपने बचपन के बारे में, किताब लिखने के बारे में भी
राजी किया था। जेडी का कहना है कि मुझे लगता है कि एक अच्छी किताब लिख सकता हूँ। ये विचार एक तरह से अहंकारी और अभिमानी था, लेकिन फिर मैंने यहाँ छोटी छोटी बातें लिखना शुरू किया। ये 28 जून 2016 की बात है, और वो अपनी अपनी जो लेखनी है उसकी यात्रा के विषय में भी वो बात कर रहे हैं। और बहुत पहले उन्होंने ट्रम्प साहब को कुछ ऐसे शब्द भी कह दिए थे जो कि अनुचित रहे। 18 अक्टूबर 2016 को अमेरिकी जर्नलिस्ट चार्ली रोज के साथ इंटरव्यू में जेडी ने कहा था कि मैं एक नेवर ट्रम्प आदमी हूँ, मुझे यह कभी पसंद नहीं थे। परंतु अब जो हैं वो वहाँ के उपराष्ट्रपति हैं। अब अगर इन सारी बातों को देखा जाए तो जो फ्रांस की विज़िट रही उसमें यूरोपीय देशों को उन्होंने सख्त लहजे में चेतावनी भी दी थी। क्या हिंदुस्तान के साथ भी उनका रवैया इसी प्रकार का रहेगा या उसमें कोई तब्दीली आएगी? जेडी साहब विदेश दौरे के लिए 10 फरवरी को फ्रांस पहुंचे थे और राजधानी पेरिस में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्शन समिट में उन्होंने शिरकत की थी। ये बात उल्लेखनीय है। अपने भाषण में यूरोपीय देशों को चेतावनी देते हुए कहा था कि अगर यूरोपीय सरकार एक्स जैसे प्लेटफॉर्म पर सख्त नियम लागू करती है या फ्री स्पीच पर अंकुश लगाती है तो अमेरिका अपने नेटो कमिटमेंट पर दोबारा से सोच सकता है। ये बात गंभीरता लिए हुए है। और स्पीच के दौरान वहाँ के प्रधानमंत्री, हमारे भारत के जो प्रधानमंत्री हैं वो भी गए थे। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो साहब थे, यूएन के महासचिव एंटोनियो समेत कई ग्लोबल लीडर और इकोनॉमिस्ट और टेक जॉइंट्स भी वहाँ मौजूद थे। जर्मनी विजिट में उन्होंने यूरोप को सबसे बड़ा खतरा अंदर से बताया था। अपनी दूसरी विदेश यात्रा में 13 फरवरी को जेडी जर्मनी की राजधानी म्यूनिख पहुंचे थे और उनके साथ पत्नी उषा और तीनों बच्चे भी थे। ये उल्लेखनीय बात है कि वो अपनी पत्नी और बच्चों को साथ लेकर जाते हैं। म्यूनिख के होटल वाया रिस्चर हॉफ में 61वीं म्यूनिख सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में भाषण देते हुए उन्होंने कहा था कि यूरोप को सबसे बड़ा खतरा रूस और चीन से नहीं बल्कि अंदर से है। हालांकि अब चीन जो है वो प्रतिद्वंदी बनकर उनके सामने खड़ा हो गया है। तो जेडी साहब ने फ्री स्पीच पर सेंसरशिप करने, अवैध प्रवासन को रोकने में फेल होने और वोटर्स की असली परेशानियों से उनको दूर भगाने का आरोप भी लगाया गया था। यूरोप को अपनी सुरक्षा के लिए बड़े पैमाने पर कदम उठाने चाहिए, ये जब कहा उन्होंने तो हाल में उस समय चुप्पी साध गई थी। जर्मन के चांसलर हैं, उन्होंने भी कहा कि यह सही नहीं है कि दूसरे लोग जर्मनी और यूरोप को बताएं कि उन्हें क्या करना चाहिए। रूस में अमेरिका के एम्बेसडर रहे माइकल मैकफॉल ने कहा था कि बेंस की बातें अपमानजनक और तथ्यात्मक तौर पर गलत हैं। ग्रीनलैंड विजिट में भी अमेरिका की सुरक्षा में आ जाइए, ये उन्होंने कहा था। तो बहुत सारे उनके विवादास्पद बयान भी हैं और वो क्रिटिकल बातचीत में हमेशा रहते हैं और उनका जो नज़रिया है वो भी मुझे लगता है वो थोड़ा तीखापन लिए हुए है। तो अभी इटली में वेटिकन में विज़िट किया था उन्होंने। पोप फ्रांसिस से कुछ मिनट मिल पाए थे। ईस्टर की छुट्टियां बिताने के लिए जेडी परिवार के साथ 18 अप्रैल को रोम पहुंचे थे। उन्होंने इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी से बंद कमरे में मीटिंग भी की थी। इसके बाद वेटिकन सिटी का उन्होंने रुख किया था, जहां वे सेंट पीटर्स में गुड फ्राइडे की प्रेयर करने और सर्विस में शामिल हुए। दरअसल अगस्त 2019 में जेडी वेंस ने कैथोलिक धर्म अपना लिया था, तब वो क्रिश्चियन धर्म उन्होंने अपना लिया था। और 20 फरवरी की सुबह वेटिकन में अमेरिकी वाइस प्रेसिडेंट से एक छोटी प्राइवेट मीटिंग में उन्होंने कुछ मिनट जो चली थी वो पोप साहब से भी मुलाकात की थी।
दरअसल पोप फ्रांसिस से पब्लिक मुलाकात नहीं होने की सबसे बड़ी वजह प्रवासन के दौरान मुद्दे पर पोप फ्रांसिस और ट्रंप सरकार के बीच टकराव है। जेडी मास डिपोर्टेशन को सही ठहराते रहे हैं और 10 फरवरी को अमेरिकी बिशपों को लिखे एक लेटर में जोर देते हुए उन्होंने कहा था कि ईसाई प्रेम सभी के लिए खुला होना चाहिए, ना कि अंतर्मुखी हो। तो देखते हैं कि अब क्या वो इस बारे में अपनी भारत की जो विजिट है उसको किस प्रकार करते हैं। डोनाल्ड ट्रंप की तरह जेडी साहब बड़बोले हैं, लेकिन भारत में ऐसा कुछ होने की उम्मीद कम है। दरअसल अमेरिका की ओर से लगाए गए टैरिफ के बाद चीन भारत को ट्रेड पार्टनर बनाने की कोशिश कर रहा है। ट्रंप को ज़रूरत है कि एशिया में कोई देश उनका अच्छा मित्र हो, जबकि ट्रंप साहब कह चुके हैं कि मोदी साहब मित्र अच्छे हैं परंतु व्यवहार में वो कुशल नहीं हैं। जापान भले ही अमेरिका का दोस्त है लेकिन चीन से काफ़ी पीछे है। ऐसे में ट्रंप भारत को एशिया में अपना मजबूत साझेदार बनाना चाहता है। क्या वो बना पाएगा अथवा नहीं बना पाएगा, देखने वाली बात ये होगी। वैसे भी जो भारत की विदेश नीति है, जो नेहरू जी के और लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी के समय या राजीव गांधी जी के समय या हमारे कांग्रेस के एक और प्राइम मिनिस्टर हुए थे, उनके समय जो विदेश नीति थी, अब वो विदेश नीति काफ़ी बदली सी नज़र आती है। हमारे पड़ोसी बहुत बार हमसे नाराज़ भी होते हैं, राजी भी होते हैं, परंतु ये बात है कि जो मोदी साहब का भी रवैया उतना सॉफ्ट ना होने के कारण, थोड़ा रिजिडिटी या अड़ियलपना होने के कारण भी भारत की जो अंदरूनी नीति है उसमें भारत के जो विचार हैं वो अपने फ़ायदे के लिए होते हुए भी हम दूसरों से तालमेल उतना अच्छा नहीं बैठा पा रहे। परंतु जो जेडी साहब आज आ रहे हैं उसमें 3 दिनों में क्या डेवलपमेंट होगी, हमारी नज़र इस पर भी बनी रहेगी। इसी के साथ हम इस एपिसोड में आपसे विदा लेते हैं और एक बार फिर से प्रार्थना, आप हमारे चैनल अरुण के शर्मा एनालिस्ट वन थॉट को सब्सक्राइब अवश्य करें और इसके साथ ही लाइक और शेयर भी करें। धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।